बच्चों अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होते हैं? किसी ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और साइड के बीच में रिलेशनशिप को हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या क्या हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होते हैं? एक तो हमारा होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बच्चों अब हम राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात कर रहे हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, ए बी सी, ये हमारा थीटा हो गया। तो थीटा अगर ये होता है तो ये हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे हमने बताया था कि थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, दूसरी साइड बेस, और 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज। तो ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं? रेशोज होते हैं। अब बच्चों एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अगर ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इस तरीके से लिखा है तो इसका कोई भी मतलब मीनिंग नहीं है जब तक इसके आगे एंगल ना लिखा हो। जैसे अब क्या लिखा हुआ है? श्री लिखा हुआ है। तो श्री का मतलब क्या? श्री के आगे नेम कंपलसरी है, श्री राम, श्री मोहन, श्री समथिंग जो भी है। इसी तरीके से अगर साइन, कॉस, टेन, कोसेक इस तरीके से लिखा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसके आगे जब तक हम इसके आगे थीटा नहीं यूज़ करते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब इस तरीके से ये इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। तो ट्रिग्नोमेट्री ये हमारे क्या करते हैं, जो साइड्स होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के उनके बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं। तो इसको हम याद करने का हमारे पास एक तरीका है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी देख लेते हैं। बाकी तो क्वेश्चंस जो होते हैं इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सबके लिए क्या होते हैं? सेम ही होती है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ये हमारा थीटा हो गया। तो थीटा के सामने इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर को लंब। ये हमारा हो गया आधार। ठीक है, और ये हमारा हो गया कर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो इसको याद करने का जो हमारा तरीका होता है, LAL लाल, उसके बाद KKA लाल काका, क्या हो जाएगा? लाल काका। अब यहाँ पे इनके बीच में ये हमारा हो गया लंब बटे कर्ण, तो इसको बोलते हैं हम बच्चों साइन थीटा। और उसके बाद आधार बटे कर्ण ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, और लंब बटे आधार हमारा हो जाएगा ये टेन थीटा। ठीक है, और इसी का अपोजिट हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो ये बन जाएगा हमारा कोसेक थीटा, और कर्ण बटे आधार हमारा बन जाएगा सेक थीटा, और आधार बटे लंब बन जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो इसको सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कैसे? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। ठीक, टेन थीटा लंब बटे आधार। और साइन थीटा और कोसेक क्या होते हैं? साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। तो यहाँ पे अगर कोसेक थीटा हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक, और यहाँ पे अगर हम इसको सेक थीटा लिखते हैं, इसका क्या होता है? रेसिप्रोकल सेक होता है। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, 1/, कर दें अगर, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, ये बन गया। उसके बाद कॉट थीटा इसका होता है ये, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको इंग्लिश मीडियम के बच्चे कैसे देखेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, ये जो हमारे टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, तो इसका याद करने का तरीका क्या है? P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हर, S से हर बोले, S से सोना, C से चांदी, T से तौले। तो ये हमारा हो गया P/H, S मीन्स साइन थीटा। तो P/H हो गया हमारा साइन थीटा।
b अपॉन एच हमारा हो गया कॉस थीटा और p अपॉन b हमारा हो गया टेन थीटा, t से टेन थीटा। तो तरीका क्या है याद करने का? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी टोले। तो s से साइन थीटा, c से कॉस थीटा, t से टेन थीटा। और बच्चों आप लोगों को हमने बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल यानी h अपॉन p हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और h अपॉन b हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और b अपॉन p हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से साइन कॉस टेन के क्या होते हैं? साइन का होता है रेसिप्रोकल कोसेक, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, और कॉस का होता है सेक, और जो टेन का होता है कॉट। तो मेनली हम लोग याद क्या करते हैं बच्चों? साइन कॉस और टेन, और उसके रेसिप्रोकल क्या होते हैं? उसके उल्टे हो जाएंगे। जो अगर p अपॉन एच होगा तो इसका रेसिप्रोकल h अपॉन p कोसेक बन जाएगा। तो इस तरीके से होता है। अब इसको साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? साइन थीटा क्या हो जाएगा? p अपॉन एच। हमारा p क्या है बच्चों यहाँ पे? AB। h हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। कॉस क्या हो जाएगा बच्चों? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा क्या है? BC। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? AC। क्लियर है? टेन थीटा क्या हो जाएगा? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आप इसी से देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है? AB है। बेस क्या है? BC है। कॉट क्या होगा? कॉट को हमने बताया है, कॉट टेन का होता है उल्टा, तो ये हो जाएगा B अपॉन P, यहाँ पे BC अपॉन AB हो जाएगा। क्या होता था? रेसिप्रोकल मीन्स जो यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक, सेक, सेक किसका हमने बताया था? सेक कॉस का बताया था, तो ये हो जाएगा H अपॉन B। ठीक, और ये हो जाएगा AC अपॉन BC। ठीक है, और कोसेक किसका होता है? साइन का होता है, तो साइन क्या है? P अपॉन H है, तो कोसेक क्या हो जाएगा? H अपॉन P हो जाएगा। ये AB अपॉन AC है, तो ये AC अपॉन AB हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले हैं, उनको आज हम लोग प्रूव भी करेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है NCERT के करेंगे। हम लोग RD शर्मा और भी जितने भी हैं, RS अग्रवाल, जितने भी क्वेश्चंस हैं मिसलिनियस, सभी को हम लोग जो है इसमें कंप्लीट करेंगे। तो हम जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, उससे बाहर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो आप लोग सीरियसली जो है पढ़ाई करें, जो पूरी तरह जो है फ्री है यूट्यूब पर, तो आप लोग इसका लाभ उठाएं। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, जो हमने पिछला बताया था उसको कुछ रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज मीन्स क्या होते हैं बच्चों? कि हमारे जो एंगल हैं उनका साइड्स के साथ रिलेशनशिप। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशोज कहे जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही जो है साइड्स के बीच में रिलेशनशिप बनाया जाता है। मीन्स एंगल और साइड के बीच में रिलेशनशिप इन्हीं साइन, कॉस और टेन के थ्रू ही बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुछ और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले होते हैं जो इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज को यूज करके बनाए जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं उस फार्मूलों को। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एक क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और एक ये भी होता है बच्चों, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू किसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये सब जो है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। इन सब को हम लोग क्या करेंगे? अपने राइट एंगल ट्रायंगल में प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करें कि क्या क्या मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, या समझ में नहीं आ रहा है, कहीं डाउट आपको है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कर दें। और मेरा नंबर दिया हुआ, उस पर आप व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ताकि मैं जो है और इस तरीके से जो है वीडियोस लेकर आता रहूं। तो विदाउट कमेंट आप लोगों के मुझे भी थोड़ा लगेगा कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप लोग कमेंट भी ज़रूर करें। तो ये आप नोट कर लें।
अब इसमें एक एक करके हम क्या करेंगे, इसकी प्रूविंग करेंगे। ठीक है, देखते हैं अब हम लोग, तो इसमें प्रूविंग देखते हैं। तो पहला सबसे इजी हम लोग देख लेते हैं कि हमने बताया था tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हमने प्रूव किया। तो इसको प्रूव करने, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड पे पड़ता है इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड। हमारी ये राइट साइड में पड़ता है, इसको ये क्या होता है इक्वल टू, मतलब एक तरीके से जहाँ भी इक्वल टू लग जाता है ये इक्वेशन बन जाता है, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो बच्चों क्या करते हैं हम इसमें प्रूव करके देखते हैं। तो पहले हमने क्या किया, RHS ले लिया, RHS ले लिया। तो RHS में हमने क्या किया, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है P अपॉन H, और कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा B अपॉन H। ठीक, हमें निकालना क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने ये किया, इज इक्वल टू क्या हो गया, P अपॉन H डिवाइड बाई B अपॉन H। ठीक, अब ये क्या होता है बच्चों, जब डिवाइड का साइन क्या होता है, इनटू में होता है, तो इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो P अपॉन H इंटू ये H क्या है, H न्यूमरेटर बन जाएगा, H अपॉन B। H से H कैंसिल हो गया, हमारी आ गई वैल्यू P अपॉन B। बच्चों अब हम देखेंगे P अपॉन B क्या होता है, P अपॉन B tan थीटा होता है। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। यही हमारा क्या है बच्चों, LHS लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हमारा tan थीटा प्रूव हो गया। cot थीटा के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर देंगे, और यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। cot थीटा ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग घर पे कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा प्रूविंग, नोट कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बेटर रहेगा। अब हम लोग एक प्रूविंग और देखते हैं, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये हम लोग देखते हैं। तो हमने क्या किया, इसी राइट एंगल ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, LHS, हम प्रूविंग में LHS ले लिए। LHS में क्या ले लिया हमने बच्चों, यही सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम सॉल्व करके क्या हमको लाना है, 1 लाना है। ठीक है, 1 से तो हम अब इसमें 1 इज इक्वल टू से तो हम नहीं प्रूव कर सकते ना, हम क्या लेंगे, जिधर वैल्यू बड़ी होती है जनरली हम उधर से ही प्रूव करके छोटी वैल्यू को लाते हैं। तो हमने ये लिया। अब साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन H, और ये क्या स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस देखो आप यहाँ से फार्मूले देख लो, P अपॉन H है, कॉस थीटा B अपॉन H, यहाँ पे हमने B अपॉन H रख दिया, और ये स्क्वायर है ना तो ऐसे ही लिख लिया। एक चीज़ और बच्चों ध्यान देना कि अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा है, या साइन थीटा होल स्क्वायर लिखा है, दोनों का मतलब सेम होता है। अब ये मत समझ लेना कि इसका मतलब ये हुआ साइन थीटा स्क्वायर, ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये थीटा पे स्क्वायर है। साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा होल स्क्वायर, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि होल स्क्वायर दिया हुआ यहाँ साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है, बट साइन थीटा स्क्वायर नहीं होना चाहिए, रॉन्ग हो जाएगा। ये हो गया। अब इस पर हमने क्या किया, इसको एक हमने फार्मूला ये भी पढ़ा है ना बच्चों कि अगर a अपॉन b है, इस पर पावर सपोज कर लिया n है, तो इसको अलग अलग हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा है ना, तो इसमें ऐसे ही हम कर लेते हैं। यहाँ पे p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। अब हमने देखा बच्चों कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या होगा, दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक, अब जो एलसीएम होगा दोनों का सेम, तो यहाँ पे ये भी है सेम है, तो ये केवल डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे। नहीं तो क्या करते, एलसीएम में ये वैल्यू को हम डिवाइड करते, इससे हमने इसको डिवाइड किया, 1 आया, 1 से फिर मल्टीप्लाई, इसको हमने इससे डिवाइड किया, तो यहाँ पे b स्क्वायर। इतना तो क्लियर होगा बच्चों आप लोग को। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये इसकी वैल्यू क्या हो जाती है,
एच स्क्वायर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ट्रायंगल आप बना लेना इसको प्रूव करने के लिए। तो ये आ गई और इससे एक वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ पे 1 आ गई और ये क्या है वैल्यू 1 आ गई, यानी ये RHS हो गया। तो इस तरीके से हमारा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्रूफ हो गया। बच्चों इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग आगे देखेंगे दूसरा फार्मूला भी नोट कर लीजिए आप लोग, और स्क्रीन शॉट भी ले लें आप लोग। अब हम लोग बच्चों ये भी फार्मूला जो है प्रूव करके देख लेते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, तो हम लोग इसी राइट एंगल ट्रायंगल को यूज कर सकते हैं। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे इधर क्या, इधर ज़्यादा टर्म है, तो जनरली हम क्या करते हैं जिधर ज़्यादा टर्म होते हैं उसी को लेके प्रूव करके छोटे टर्म वाले के फॉर्म में हम लाते हैं। ठीक, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा बच्चों, LHS लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे इसी फॉर्म में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस फॉर्म में हम करेंगे। अब देखो tan थीटा क्या है बच्चों हमारा P/B, तो 1 प्लस P/B इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक, इज इक्वल टू, अब हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस P स्क्वायर B स्क्वायर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना स्क्वायर। अब इसमें देखो अब क्या है, दोनों का एलसीएम 1 1 का क्या हो जाएगा B स्क्वायर एलसीएम हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों फिर हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी ट्रायंगल में ले लेंगे, साइड फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ABC और AC, कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म में हम निकालें। तो यहाँ से हम क्या किए पी स्क्वायर प्लस, देखो आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिखो, मीन्स तो एक ही है, मतलब तो एक ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो बच्चों इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं एच बाई बी होल स्क्वायर। अब देखो एच बाई बी क्या होता है बच्चों, एच बाई बी हमारा क्या होता है सेक थीटा, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से सेक स्क्वायर थीटा या सेक थीटा होल स्क्वायर, एक ही बात है। तो इस तरीके से हमारा बच्चों RHS आ गया। तो हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हम, RHS हमारा आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक है, तो हम लोग अब दूसरा भी प्रूव कर लेते हैं। अब बच्चों इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसका भी प्रूविंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसी ट्रायंगल को आप लोग फिर यूज कर लो अगेन। अब देख लेते हैं हम, फिर हम इसमें क्या करेंगे सेम वही प्रोसेस, LHS लेंगे, जो बड़ा वाला टर्म है उसी को लेंगे क्योंकि इसमें 1 है, इसमें 2 टर्म्स हैं, तो ये लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस, अब देखो बच्चों कॉट थीटा क्या है यहाँ पे B/P, तो हमने ले लिया B/P। साइड में भी ले सकते हैं BC/ ये AB, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया, इसको हमने होल स्क्वायर कर दिया। क्लियर है इतना। आगे फिर हम क्या करते हैं 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। ठीक है, दोनों का एलसीएम हमने ले लिया, P स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा P स्क्वायर आ जाएगा और प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या है फिर पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये क्या हो गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, यहाँ पे हमने रख दिया H स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं H/P होल स्क्वायर। अब देखो H/P क्या है कोसेक, हमने उठा के यहाँ पे कोसेक की वैल्यू रख दी, यानी कोसेक थीटा होल स्क्वायर कह लो या कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया RHS राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से बच्चों ये भी हमारी प्रूफ हो गई।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँ।